Good morning, everyone. Today we are going to understand this chapter number 4 from SS textbook Standard 8, How the Traders Became Rulers. यहाँ का हिंदी में मीनिंग होता है कैसे व्यापारी लोग राज करने लगे इंडिया के ऊपर. The children were agnosed in reading the story of two cats and monkey during the recess. On reading this story, Jay and Maithali were making fun of each other. The class teacher who was sitting beside them said, "Children, this is to a policy. The third party takes advantages of a quarrel between the two." यहाँ पर ऐसा कहना चाहते हैं कि जब दो लोग झगड़ते हैं तब तीसरा आदमी जो होता है वो उस दोनों का झगड़ने के कारण का फ़ायदा उठा के वो अपनी चीज़ को मनवा लेता है. इट इज़ अ पॉलिसी. द थर्ड पार्टी टेक्स एडवांटेजेस ऑफ अ क्वारल बिटवीन द टू. द ब्रिटिश हैड एक्सपांडेड देयर एम्पायर इन इंडिया विद सच अ पॉलिसी. तो ब्रिटिश ने एक यही तरीका अपना के हमारे इंडिया के ऊपर कब्जा, हमारे इंडिया के जो व्यापार थे, बिजनेस थे, उस स्टेट थे, उसके ऊपर कब्जा कर लिया. जय ने फिर क्वेश्चन पूछा, सर हाउ इज़ दैट पॉसिबल? द क्लास टीचर रिप्लाइड, लेट अस गो टू द क्लास एंड देयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश दैट रूल ओवर द इंडियंस. चलो क्लास में चलते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ कैसे ब्रिटिश लोग इंडिया में आए और राज करने लगे. By the mid of 18th century, the British had started to emerge as a strong power on the Indian political horizon. Do you know that the British came to India only for trade? आपको मालूम है 18th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश लोग जब आए थे तो उनका मकसद सिर्फ क्या था, व्यापार करने का था. लेकिन इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स. लेकिन उन्होंने क्या किया, परमिशन ले ली इंडियन राज्यों के अंदर व्यापार करने के लिए. देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर्स ऑफ एंटायर इंडिया? हीरो कैसे बने, आपको मालूम है पूरा इंडिया के रूलर कैसे बने? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल अराउजेस मैनी सच क्वेश्चंस. टू सर्व देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट दे इंक्रीज देयर पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया with the use of British diplomatic tactics. Now here we will discuss about the Wellesley's policy of expansion. वो वेल्सली की पॉलिसी का एक्सपेंशन क्या था? Let's discuss. When Wellesley came to India as the Governor General, cutthroat competition excited between England and France. So यहाँ पर जब वेल्सली का उद्भव आया तब उन्होंने जो कंपटीशन चल रही थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में उसको कट कर दिया. इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल इन इंडिया एज टू एक्सपांड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. वेल्सली इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लान विच वॉज नोन एज सब्सिडरी प्लान. सो यहाँ पर आकर उन्होंने एक नया प्लान पर्याप्त किया कि सब्सिडरी अलायंसेस. एज पर द स्कीम एनी princely state that accepted the alliances had to keep and maintain the British army as well as keep a British representative in the royal court. अभी ये जो प्लान एक्सेप्ट होने से क्या होता है, जो ब्रिटिश आर्मी होती है उसको अच्छे से देखभाल किया जाता है रॉयल कोर्ट के अंदर. दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. तो ऐसे ही आर्मी का जो भरण पोषण होता था वो विदाउट स्पेंडिंग मनी होता था. हाउएवर द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी एट देयर ओन विल. जो भी however the princely states were not allowed to utilize the army at their own will. उनके खुद के अधिकार से ये जो आर्मी का यूज़ करते नहीं थे. द सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन द बिगिनिंग मेड देम फील एनस्लेव एंड थ्रेटन. सब्सिडरी अलायंसेस acted like a slow poison for the princely states of India. Slow poison, why? Because this poison affects slowly. The Indian states that became the victim of the subsidiary alliances were Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gaikwads of Vadodara, Peshwas of Pune and Sindhis of Gwalior. So इंडियन जो विक्टिम बने इस अलायंसेस का वो कौन से राज्य थे इंडिया के? हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशवास ऑफ पुणे एंड स्किंदियास ऑफ ग्वालियर. नाउ निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेल्सलीज सब्सिडरी अलायंसेस. देन इट बिकॉज मैसूर एंड अयोध्या. जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद में जो निज़ाम था वो पहला विक्टिम बना. फिर उसके बाद कौन से बने? मैसूर एंड अयोध्या.
Tanjore and Karnataka met with the same fate. और तंजौर और कर्नाटका जो स्टेट थे वो भी इसके विक्टिम बने. द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइट अमोंग्स द देमसेल्व्स एंड कॉन्सिक्वेंटली मेड देम एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस. फिर उन्होंने क्या किया, वेल्सली के इस डिसीजन ने कि मराठा के बीच बीच में अंदर अंदर लड़ाई करवा दी और फिर सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करना पड़ा. Owing to the losses incurred by Nizam in his fight with Marathas, he was the first to accept the alliance. Owing to the losses incurred by Nizam in his fight with Maratha, he was the first to accept these alliances. Tipu Sultan of Mysore refused to do so, but after the British victory in 4th Anglo-Mysore War, Mysore was forced to become a subsidiary alliances. Maratha chiefs fought amongst themselves after the death of Nana Fadnavis. One by one, all the Maratha states become the victim of डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. सो धीमे धीमे क्या हुआ, मराठे के बीच में झगड़ा हो गई. इसकी वजह से डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है उनको एक्सेप्ट करनी पड़ी. द अदर स्टेट्स नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फर्रुखाबाद ऑल्सो सफर द सेम थ्रेट. ये जो मैंने स्टेट के नाम लिए ये भी इसी प्रॉब्लम से जूझते थे. इन दिस वे विद इन अ स्पान ऑफ 7 years वेल्सली एक्सपेंडेड द कंपनी रूल एंड मेड द ब्रिटिश द सुप्रीमो पावर इन इंडिया. 7 महीने के अंदर अंदर वेल्सली ने अपना पूरा राज्य को कवर कर लिया और उन्होंने इंडिया के अंदर द ब्रिटिश द सुप्रीमो पावर उसका हो गया. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वेल्सली, द बैटल फॉट बाय वेल्सली हियर. एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अभी ब्रिटिश का रूल कैसे एक्सपेंशन हुआ इंडिया में वो देखते हैं. आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडरी अलायंसेस ट्रीटीज विथ मैसूर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा चीफ फ्रेंड्स, द ब्रिटिश मूव टूवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. फिर वो उत्तर की तरफ चले गए. दे एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद नेपाल, फिर सेंसिंग अ थ्रेट फ्रॉम इट. फिर उन्होंने नेपाल के साथ दोस्ती की और उनको धमकी दी. दे फॉट मैनी बैटल्स टू सिक्योर द फ्रंटियर्स फ्रेंडली रिलेशन विद द सिख किंग. फिर उन्होंने क्या किया, कई सारे बैटल लड़े और सिख किंग के साथ दोस्ती करनी चाहिए. महाराजा रणजीत सिंह हेल्प देम टू विन द बैटल विद द अफगान एंड एस्टेब्लिश द रूल इन सिंध. तो महाराणा जो पंजाब के महाराजा थे रणजीत सिंह, उन्होंने बहुत सारी मदद की उनको अफगान को ऊपर जीत पाने के लिए और फिर उन्होंने सिंध का भी एक अलग रूल बनाया. द ब्रिटिश हैड एन एम्बिशन टू कैप्चर द सिख किंगडम विच वॉज अ वेरी पावरफुल किंगडम, बट दे कुड नॉट डू सो एज लॉन्ग एज महाराजा रणजीत सिंह वॉज अलाइव. अभी जो ब्रिटिश का दूसरा गोल कौन सा था कि उनको पंजाब के ऊपर भी राज्य जीत पानी थी, लेकिन जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो बहुत पावरफुल थे तो वो काम उनका सक्सेस हुआ नहीं. सो दे केप्ट फ्रेंडली रिलेशन विद द महाराजा रणजीत सिंह. रणजीत सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दैट टाइम. तो उन्होंने क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह के साथ अच्छी दोस्ती बनाए रखी. ओके, बिकॉज जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे ऑन दैट ऑफ दैट टाइम. He had set up a strong army with the help of European officers for the protection of this state. वो यूरोपियन की आर्मी को एक्सेप्ट करते थे उनके स्टेट को बचाने के लिए. He had attained victories over many nearby states. उन्होंने सही बहुत सारी जीत में पाई थी नियर बाई जो स्टेट थे उसके पास. आफ्टर हिज डेथ पंजाब सफर एनार्की. गवर्नर जनरल सर हेनरी हैंड्रिच केम टू इंडिया and brought the Sikh rule completely under the British rule with policy of interference and annexations. So after the death of Maharaja Ranjit Singh, the Britishers ruled over the Indian country with the help of whom? Yes, Sir Henry Hendrich when he came to India. So Dalhouse's policy of annexations. The aim of Wellesley's policy of expansion was to enslave the native kingdoms without using much of the British resources. तो यहाँ पर जो वेल्सली उनका एम क्या था कि विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज ही वांटेड टू कैप्चर द होल सिटी. द स्टेट्स दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंसेस कंसिडर्ड द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड्स. Eventually, in the absence of internal and external threat, they became irresponsible and their administration started deteriorating. The outcome of the conspiracy of the British was the anarchy in many princely states. The Indian rulers got trapped in it. Trapped means a particular kind of
crime based situation in which the people are facing some problem. The British got an excuse to start interfering into the internal affairs of these states on the pretext. They annexed many states under the same excuse. Thereafter, Burma, now Myanmar, and regions of the Punjab were also annexed. If the king died without a son, his state was annexed. कोई किंग कि कोई चाइल्ड नहीं होता, मर जाता है, तो उसका स्टेट को बैन किया जाएगा. इन दिस वे सतारा, झांसी, नागपुर एटसेट्रा बिकेम द विक्टिम ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. सो यहाँ पर कुछ लिस्ट आउट किए गए स्टेट है, जैसे झांसी है, सतारा है, नागपुर है, वो किसके विक्टिम बने? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया. Dalhousie aimed at helping the British traders to make huge profits from the trade tea, coffee, and cotton by capturing the areas that produced these commodities on the large scale. So here Dalhousie wanted to start the railway because of some benefit which were given to the Britishers to transport one thing here to there to consolidate the British rule in India and turn the administrations smoothly. Many changes were introduced by the Dalhousie in India. So यहाँ पर उनका जो व्यवहार है अच्छे से हो जाए, उन्होंने इसीलिए कुछ चेंजेस भी एक्सेप्ट किए. ड्यूरिंग द टेन्योर दिस फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने. 1853 के अंदर जो मुंबई और थाने के बीच में रेलवे स्टार्ट की. द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया एंड वायरलेस सिस्टम बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड टू वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टेन्योर. इन दौरान वायरलेस और फोन सिस्टम भी एक्सेप्ट की गई. ही पास द लॉज टू द बैन द चाइल्ड मैरिज, एडवोकेटेड विंडो रीमैरिज. सो उन्होंने क्या किया? चाइल्ड मैरिज को स्टॉप कर दिया. इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम. द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया वर एस्टेब्लिश इन मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता. सो एजुकेशन के लिए थ्री यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट किया, जो कहाँ पर बनी? मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता in the year of 1857 CE. Thus, these reforms were basically for the expansion of the British rule and ease in administration. Although Indians benefited later on, they had to suffer lot with introduction of British reforms. So यहाँ पर ऐसे इंडिया को बहुत सारी तकलीफ़ें मिली. उनके राज्य चले गए, उनके राजाओं चले गए, फिर जो भी एक टाइम का स्लेवरी सिस्टम हो गया, जो हम गुलाम बन गए थे. सो ये सब दौर था. सो दिस इज़ द chapter that I wanted to clear.